We are reaching our homestay now. Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Gyani Guruvar, and today we are going to talk about this beautiful looking Scala X-Force jacket जो हम लोग ने पहना था मुंबई to लद्दाख राइड में. So yes, let's get started. इतने साल से हम लोग ज्ञानी गुरुवार बना रहे हैं तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि हम लोग जब भी जो भी चीज़ का रिव्यू करते हैं अपने ज्ञानी गुरुवार चैनल पे अपने एपिसोड में, हमेशा हम लोग ने वही चीज़ रिव्यू किया है जो हम लोग ने पर्सनली यूज़ किया है. वी फील दैट अगर आप कोई चीज़ पहनते हो लॉन्ग राइड के लिए, उसको ट्राई करते हो, उसको फील करते हो, तभी ही आप उसका एक प्रॉपर रिव्यू दे सकते हो, उसका एक प्रॉपर फीडबैक दे सकते हो कि वो जैकेट आपको कैसी लगी है. आफ्टर वेयरिंग दिस जैकेट फॉर न्यूमरस शॉर्टर राइड्स एंड फॉर लॉन्गर राइड 6000 किलोमीटर मुंबई टू लद्दाख वाली राइड में जब ये जैकेट पहना हम लोग ने, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि नाउ इट्स द करेक्ट टाइम टू रिव्यू दिस जैकेट. वापस हमारा जो एक लॉन्गर राइड होने वाला है फॉर 6000 किलोमीटर, उसमें भी हम ये जैकेट पहनने वाले हैं. जस्ट टू लेट यू नो गाइज, आई राइड टाइगर 850 स्पोर्ट, सचिन राइड्स BMW 1250 GS. अगर हम लोग इतना फास्ट बाइक चलाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सेफ्टी गियर्स जो होता है वो टॉप नॉच होना चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान नहीं करे लेकिन अगर क्रैश होता है तो यही सेफ्टी गियर्स आपको बचाने वाली है. सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, नो मैटर विच राइडिंग जैकेट, विच ब्रांड यू वेयर, वॉट एवर यू वेयर, इट हैज़ टू बी ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी. अगर हमें ये वाली जैकेट सेफ नहीं लगती ना गाइस, तो हम दोनों सेफ्टी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. हम लोग ने सिंस लास्ट 10 ईयर्स, जब से हम लोग ये बाइकिंग वर्ल्ड में आए हैं और जब से हम लोग ने राइडिंग चालू किया है, हम लोग ने कभी भी सेफ्टी गियर्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. जब सैलरी बहुत कम थी ना तभी भी और अभी भी सेफ्टी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया और ना ही हम करेंगे. सो अगर हम ये जैकेट पहनते हैं ऑन आवर फास्ट बाइक, दैट मीन्स ये जैकेट में कुछ तो बात है. So Scala X-Force jacket comes in two color. One is this black and gray combination, and one which we love and which we wear, which is gray and high vis color. Okay, अभी हम लोग जानेंगे कि Scala X-Force jacket के specifications. So this is very lightweight jacket, comes with 600D polyester material and elbow पे कॉर्ड्यूरा मटेरियल आता है फॉर हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस. हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी जैकेट आप पहन रहे हो और राइड पे जा रहे हो, ट्रैक पे जा रहे हो, तो कितना जल्दी फटेगा उसके हिसाब से रहता है वो. सो कॉर्ड्यूरा हैज़ मोर हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू 600D. तो एल्बो पे पूरा कॉर्ड्यूरा है इन X-Force जैकेट, विच गिव्स द स्ट्रेंथ टू द जैकेट. अदरवाइज बहुत ज़्यादा मैश होता है. बहुत सारे जैकेट्स में एल्बो पे भी मैश होता है, शोल्डर पे भी मैश होता है. उसके वजह से जैकेट इज़ वेरी वेंटिलेटेड एज वेल एज लाइटर, बट वो आपको उतना सेफ्टी नहीं देगा. सो हाई इम्पैक्ट एरियाज पे मैश पैनल्स नहीं होने चाहिए. एंड ऑन द चेस्ट एंड एज वेल एज ऑन द एब्डोमेन पार्ट एंड बैक साइड पे प्रॉपर मैश दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये जैकेट यू कैन यूज़ इट इन समर एज वेल एज इन विंटर्स, बिकॉज इसके साथ आपको दो लाइनर्स मिलते हैं, थर्मल लाइनर एज वेल एज रेन लाइनर. दैट इज इंक्लूडेड इन द कंप्लीट पैकेज 10,999 रुपीज़. नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन से आर्मर्स आते हैं ये जैकेट के अंदर. सो दिस जैकेट इज कम्प्लीटली इक्विप्ड विथ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट ओल्ड ब्रांड ऑफ आर्मर मेकर्स, that is SASTEC. So SASTEC is one of the oldest company which makes really good and really reliable armors. And yes, इसके अंदर SASTEC के level 2 armors है at shoulder, elbow as well as back, and the chest protector SASTEC का level 1 armor है. कॉलेज डेज में चलते हैं, इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं, इसके आर्मर्स निकालते हैं और आपको बताता हूँ कि कौन से आर्मर्स, कौन से कहाँ पे क्या आर्मर्स है. तो लेट्स गो डीपर इनटू दिस जैकेट. सो दिस इज़ द बैक आर्मर. सो काफ़ी लंबा, काफ़ी वाइड है. आपका बैक एंड बैकबोन एरिया प्रॉपरली ये कवर करेगा. सो दिस इज़ हाउ दिस SASTEC लेवल 2 बैक आर्मर लुक्स लाइक. SASTEC बैक आर्मर इन दिस जैकेट. तो अभी हम देखेंगे कि शोल्डर पे कौन सा SASTEC का आर्मर है. सो SASTEC का बेस्ट पार्ट गाइज, दिस इज़ रियली सॉफ्ट. आई हैव वोर मैनी जैकेट्स इन माई लाइफ, and after D3 this is the best armor I can tell, because SASTEC armors are really soft and आपके बॉडी के शेप को एकदम मोल्ड करके पकड़ते हैं. तो इसकी वजह से ये जैकेट आपके बॉडी पे एकदम बहुत नेचुरल फील आएगा. ये पूरे आर्मर्स आपके बॉडी को प्रॉपरली हक करके रहते हैं एंड उसकी वजह से आपको इरिटेशन नहीं होता है. देयर आर मैनी आर्मर्स जो हार्ड होते हैं या फिर वो ज़्यादा अच्छे से
ये बेंड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते, दोज आर हैवी एज वेल एंड वो थोड़े हार्ड होते हैं, उसकी वजह से बॉडी पे थोड़ा इरिटेशन होता है. दैट इज़ नॉट द केस विथ स्काला X-Force जैकेट बिकॉज ऑफ दिस SASTEC आर्मर. सो ये इतने अच्छे से बेंड हो रहा है तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि विल इट सेव माई बोन्स इफ आई इन्वॉल्व इन अ क्रैश. तो येस, सो SASTEC का यही मज़ा है कि ये इन जनरल सॉफ्ट रहता है बट इम्पैक्ट के टाइम पे इट बिकम्स रियली हार्ड एंड हार्ड होके इमीडिएटली वो सॉफ्ट होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस SASTEC आर्मर्स थ्रू आउट द स्काला X-Force जैकेट, दिस जैकेट इज ओवरऑल वेरी लाइट टू वेयर. नाउ लेट्स रिमूव द एल्बो आर्मर गाइस. So this is also exact similar to the shoulder armor. तो ये भी Sea Level 2 का आर्मर है by SASTEC. Now let's remove chest armor. वो काफ़ी broad है. So this is how this chest armor is. So इसमें आपको बहुत सारे holes दिख रहे हैं छोटे मोटे साइज के. तो that is for ventilation because this sits at your chest area and जब भी हम लोग राइड करते तो वो टाइम पे ventilation is really very important. Whenever you buy a jacket that time chest armor भी निकाल के देखो, अगर उसमें ऐसे होल्स है या फिर कुछ और पैटर्न बना हुआ है देन ओनली बाय दैट जैकेट, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आपको वेंटिलेशन वो जैकेट में नहीं मिलेगा, मैश होगा. और ये अगर पूरा पैक्ड रहेगा तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट चेस्ट आर्मर. सो ऑलवेज रिमूव योर वॉच whenever you go to any store to try a jacket because jacket are supposed to be quite snug fit to your body. यहाँ पे आपको जिपर्स आते हैं. यू कैन वेयर फुल गॉन्टलेट ऑन टॉप ऑफ दिस जैकेट या फिर आप शॉर्ट गॉन्टलेट पहन रहे हो तो आप अंदर रख सकते हो. एंड इन लाइक एक्सट्रीम समर कंडीशन यू कैन कीप दिस ओपन ऑल्सो एंड सिर्फ ये वेलक्रो ऐसा बंद कर सकते हो. स्काला X-Force जैकेट कम्स विद दीज 2 पॉकेट्स. यहाँ पे एक पॉकेट, यहाँ पे पॉकेट, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो. डू नॉट कीप एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स विच आर रियली हार्मफुल इफ यू गेट इन्वॉल्व इन अ क्रैश. उसके बाद में यू गेट 2 इंटरनल पॉकेट्स एज वेल. यहाँ पे एक पॉकेट आता है जो चेस्ट प्रोटेक्टर के आसपास आता है. समटाइम्स आई कीप कैश. इफ यू टेक दिस थर्मल लाइनर अप, यहाँ पे भी आपको एक काइंड ऑफ वाटर रेजिस्टेंट पॉकेट मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हो. आई वुड सजेस्ट कि जैकेट के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें मत रखो. मोबाइल, अ वॉलेट, सम कैश, दैट्स इट. अदरवाइज इट विल मेक योर जैकेट हैवी एंड आपको बहुत बॉडी पे बल्क लगेगा. सो दिस जैकेट हैज़ लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑन इट. तो यहाँ पे चेस्ट पे है, यहाँ पे फिर ये शोल्डर पे है. ऑन द बैक ऑल्सो यू गेट लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नाइट राइडिंग. कोई भी जैकेट या कोई भी लगेज सिस्टम में अगर YKK के जिपर्स रहते तो दैट मेक्स योर लाइफ रियली नाइस. तो दिस जैकेट कम्स विथ YKK जिपर्स. दिस इज रियली क्वाइट स्पोर्टी फिट. आई जनरली डू नॉट लाइक शॉर्टर जैकेट्स बट दिस बीइंग slightly short jacket than the touring jacket, this looks really nice and it fits you really well. And on the back of this jacket there are stretch panels which we call it as accordion stretch panels. उसके वजह से आपको comfort बहुत अच्छा रहता है. So quickly अभी ये जैकेट को मैं पहनकर आपको बताऊंगी. स्काला गियर्स ने इसके साथ आपको एक्सटर्नल रेन कवर मिलेगा, ओके, और इंटरनल आपको थर्मल लाइनर मिलेगा. अभी फिलहाल के लिए मैं थर्मल लाइनर आपको निकाल कर बताती हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. थर्मल लाइनर है वो कुछ इस तरीके से है. इसकी जो रेन लाइनर है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पर इसमें काफ़ी हाई विज मटेरियल है जो विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी होती है. स्पेशली जब बारिश हो रही है या लो लाइट में आप राइड कर रहे हो उस टाइम पे विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये हाई विज मेक्स योर जैकेट एंड यू वेरी मच विजिबल ऑन द रोड्स व्हेन यू आर राइडिंग ड्यूरिंग लो लाइट कंडीशन. तो फटाफट ये जैकेट पहन के दिखाती हूँ. इट्स ओके. ये जैकेट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ कि जैकेट में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है. जब हम लोग स्काला जैकेट ट्राई कर रहे थे उस टाइम पर ये जो है वो मेल जैकेट है, दिस इज़ नॉट फीमेल जैकेट. तो मुझे लगा कि ये वाला जैकेट मुझे स्मॉल साइज भी फिट नहीं होगा और एक्स्ट्रा स्मॉल इसमें आता है नहीं. बट आफ्टर वेयरिंग दिस जैकेट इसकी जो आर्मर्स थी एवरीथिंग वॉज परफेक्टली ऑन प्लेस. स्काला में अकीरा जैकेट भी आता है जो कि फीमेल जैकेट है और उसमें वो प्रॉपर कर्वी लुक है. लेकिन मुझे वो जैकेट इसलिए भी नहीं पहना था बिकॉज आई राइड फास्ट बाइक्स एंड आई डिड नॉट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी पर्पस. क्योंकि हाई स्पीड पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था कोई ऐसे जैकेट में जिसमें सेफटेक का आर्मर्स है. सेफटेक आर्मर्स इज ऑल्सो गुड बट इट इज़ मोस्टली फॉर द बिगनर्स एंड ऑल्सो फॉर द पिलियंस. जब मैं ये जैकेट ट्राई कर रही थी उस टाइम
टाइम पे मैं एक और चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, और वो था ये शोल्डर, ये टाइटेनियम का जो शोल्डर स्लाइडर है, इसको लेकर मैं बहुत स्केप्टिकल थी। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो, बिकॉज बॉयज़ दे आर ब्रॉडर, चेस्ट उनकी ब्रॉडर होती है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये जैकेट। लेकिन आफ्टर वेयरिंग दिस जैकेट एवरीथिंग वॉज जस्ट सो कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना गाइस, कोई चीज़ जितनी यूजफुल होनी चाहिए उतनी एस्थेटिकली अच्छी भी दिखनी चाहिए। तो ये जैकेट सब मेरे चेक बॉक्स जो थे वो टिक मार्क हो रहे थे। अनदर थिंग, ये पहली जैकेट है जिसमें मैं चेस्ट प्रोटेक्टर जो है उसके साथ मैं ये जैकेट पहनती हूँ, एंड स्टिल दिस जैकेट लुक्स रियली रियली गुड। अदरवाइज मैंने और भी जैकेट्स पहने हैं जिसमें चेस्ट प्रोटेक्टर है एंड इट फील्स रियली वेरी अनकंफर्टेबल ऑन लॉन्गर राइड्स, बट दिस जैकेट इट डजंट गिव्स यू एनी फील ऑफ डिस्कम्फर्ट और व्हाट्सोएवर। यहाँ पर साइड में भी है, यहाँ पर भी है, बट आई फील कि ये वाली चीज़ हमेशा लूज रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाइक पे बैठते हो तो यहाँ पर टाइट नहीं होनी चाहिए। प्लस दिस जैकेट कम्स विथ राइडिंग पैंट कनेक्टर, जो कि ये है, जिससे आप अपने राइडिंग पैंट पे कनेक्ट कर सकते हो ये वाली जैकेट। So that's all about this video guys. If you liked it, make sure you like, share, subscribe, and yes, ये लड़कों को तो जैकेट बहुत अच्छी लगेगी, बट ऑल्सो फीमेल के लिए बहुत कम जैकेट है अपने इंडियन मार्केट में, तो उनको भी ये जैकेट बहुत अच्छी लगेगी। That's all about this video guys. If it helped you, बताना कमेंट में, कंजूसी मत करना, कमेंट में डालो कि बहुत अच्छी रिव्यू थी, हेल्पफुल हुआ, नहीं हेल्पफुल हुआ, ऐसा जो भी है, गुस्सा भी दिखा सकते हो, जो भी है कमेंट करो।